नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सिलेक्टेड और काम की। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में 24,000 पहुंची संक्रमित मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटों में 57 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में इस महामारी के संक्रमित मरीजों की संख्या 24,000 से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 24,506 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 775 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 5,063 लोग ठीक भी हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 57 लोगों की मौत हो चुकी है और 1429 नए केस सामने आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में 301, मध्य प्रदेश में 92, गुजरात में 127, दिल्ली में 53, तमिलनाडु में 22, तेलंगाना में 26, आंध्र प्रदेश में 29, कर्नाटक में 18, उत्तर प्रदेश में 25, पंजाब में 17, पश्चिम बंगाल में 18, राजस्थान में 27, जम्मू कश्मीर में 5, हरियाणा में 3, केरल में 3, झारखंड में 3, बिहार में 2, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और उड़ीसा में 1-1 की मौत हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर, मई के महीने में बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण, पहुंच सकता है अपने उच्चतम स्तर पर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के लिहाज में मई का महीना सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। मई में देश में कोरोना की संक्रामकता का स्तर अपने शिखर पर पहुंच सकता है। ऐसा कोरोना संक्रमण के मामले तेज होने की वजह से नहीं, बल्कि अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों के सामने आने के कारण हो सकता है। इसके बाद कोरोना का फ्लैट कर्व सामने आ सकता है, जिसका अर्थ यह होगा कि देश में कोरोना के मामले लगभग स्थिर गति से आगे बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही इसका इलाज भी चलता रहेगा, जिसके कारण कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या लगभग स्थित रहेगी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर तेज टेस्टिंग करने की आवश्यकता होगी। अगर इसी बीच जनता का सहयोग मिलता रहा तो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है और इसी दौरान उसकी संक्रामकता जहां है वहीं खत्म की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना की लड़ाई काफी मजबूती के साथ लड़ी जा रही है। इसके बाद भी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो इसकी वजह यह नहीं कि यहाँ कोरोना की लड़ाई में किसी तरह की कमजोरी है, बल्कि यहाँ टेस्टिंग बहुत अधिक हो रही है, जिसके कारण कोरोना पॉजिटिव लोग बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी, कोरोना के और मामले ज्यादा सामने आएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के नियमों का हो रहा पालन, रमजान के चलते घर में पड़ी गई नमाज। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केस के सामने आने के बाद प्रशासन ने पूरी कश्मीर में किसी भी तरह की ढील देने से इनकार कर दिया है। धर्मगुरुओं के साथ साथ प्रशासन ने भी लोगों को घरों के अंदर ही रमजान महीने की इबादत करने की सलाह दी है। आज पहले दिन ज्यादातर लोगों ने इस सलाह को माना और अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ी। घरों से बाहर आने की कोई भी कोशिश नहीं की। रमजान की विशेष नमाज तरावीह भी कल रात लोगों ने घर में ही पढ़ी। हालांकि रमजान के इस महीने में जो बाजार चमक रहे होते थे, वहीं आज पहले दिन लॉकडाउन के चलते सुनसान नजर आए। ज्यादातर दुकानें और बाजार बंद रहे। केवल सब्जी और दवाइयों के साथ कुछ किराने की दुकान ही खुली थी। श्रीनगर में अभी भी 20 रेड जोन है। एहतियातन प्रशासन ने पूरे श्रीनगर को रेड जोन घोषित कर दिया है और इसलिए यहाँ किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, असुद्दीन ओवैसी की मुस्लिमों से अपील, रमजान की नमाज पढ़ने के लिए नहीं निकलें घर से बाहर, बनाए रखें सोशल डिस्टेंसिंग। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। इस बीच कल देर रात चांद दिखने के बाद मुसलमानों का पवित्र रमजान शुरू हो गया। इस बीच AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने रमजान के बीच देश के मुसलमानों से अपील की है कि वे रमजान नमाज पढ़ने के लिए अपने अपने घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा, शाम 7 बजे कर्फ्यू होगा, इस कारण लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए नहीं निकलें, इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। वहीं इससे पहले रमजान की शुरुआत को लेकर मक्का मस्जिद के अधीक्षक मोहम्मद अब्दुल कादिर सिद्दीकी ने कहा, मैं सभी से उनके घरों में ही इबादत करने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि बाहर कोरोना महामारी का प्रकोप है। इस बार अपने परिवार के साथ इबादत करें और अपने घरों में समृद्धि लाएं। गुरुवार को दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा था कि अगर हम कोरोना से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है, ऐसे में लोगों को अपने घरों में रहकर इबादत करनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का मैनेजमेंट करें, इससे हम सभी की रक्षा कर सकेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली के अस्पताल में भयावह स्थिति, 11 डॉक्टर समेत 31 कर्मचारी कोरोना वायरस पॉजिटिव। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में 11 चिकित्सकों सहित 31 कर्मियों में अभी तक कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुछ चिकित्सकों और अन्य कर्मियों को LNJP अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और कुछ निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि शेष को पृथक वार्ड में भेजा गया है। उन्होंने कहा, बृहस्पतिवार का 7 चिकित्सक और 7 अन्य कर्मियों में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत, गुरुग्राम में शर्तों के साथ 350 कंपनियों को काम शुरू करने की मंजूरी।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के बीच कुछ शर्तों के साथ जिले में 350 कंपनियों को अपना काम शुरू करने की मंजूरी देने का फैसला लिया है। जिला उपायुक्त अमित खन्नी की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले जिला प्रशासन ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड सहित लगभग 35 कंपनियों को काम शुरू करने की अनुमति दे दी थी। कमेटी ने प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के तहत बैठक में अधिकारियों, उद्योगों और व्यावसायिक इकाइयों को काम शुरू करने की अनुमति देने का खाका तैयार किया है। कमेटी के गुरुग्राम के लिए मजदूरों के आवागमन की निर्धारित संख्या बढ़ाने और उद्योगों को अनुमति देने की प्रक्रिया में काफी कुछ बदलाव लाने का निर्णय लिया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, फेसबुक पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी, जानिए बाकी विश्व के नेताओं का स्थान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि फेसबुक पर 4.5 करोड़ लाइक्स के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। सबसे ज्यादा संवाद की रैंकिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सर्वोच्च स्थान पर हैं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में विश्व के अन्य नेताओं ने इस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर अपनी ऑडियंस में इजाफा किया है। वहीं ग्लोबल कम्युनिकेशन एजेंसी बर्सन कोहन एंड वोल्फ द्वारा शुक्रवार को जारी 2020 की ताजा वर्ल्ड लीडर्स ऑन फेसबुक रैंकिंग में 2.7 करोड़ लाइक्स के साथ ट्रंप फेसबुक पर दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जबकि जॉर्डन की महारानी रानिया 1.68 करोड़ लाइक्स के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, चिराग पासवान बोले नीतीश सरकार की वजह से 14.5 लाख लोगों को नहीं मिल पा रहा राशन का लाभ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में संकट के हालात पैदा हो रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों से ठप होने की वजह से देश की रफ्तार भी रुक चुकी है। इस बीच सरकार गरीबों को राशन देने से कुछ राहत देने का काम कर रही है। बिहार में बहुत बड़ी आबादी है जिसका नाम राशन कार्ड से अभी तक नहीं जुड़ पाया। इसकी वजह से इस संकट के दौर में वे लाभ से वंचित हुए जा रहे हैं। यही वजह की एनडीए के घटक दलों में एक लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, करीब 14 लाख लोगों का नाम बिहार सरकार को राशन कार्ड धारकों की सूची में जोड़ना था, मगर बिहार सरकार ने केंद्र को अब तक सूची नहीं दी, जिसकी वजह से उन्हें राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, जिनका नाम राशन कार्ड लिस्ट में नहीं है वह काफी दिक्कत में हैं। बिहार में लगभग 14 लाख लोगों को इससे जोड़ना होगा, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक लाभार्थियों की सूची केंद्र सरकार को नहीं दी है, जिससे उन्हें राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा। मुझे विश्वास है कि जल्द नीतीश कुमार जी इस पर कदम उठाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, रमजान महीने के चलते अखिलेश यादव की मांग, कहा आजम खां और उनके परिवार को जेल से रिहा किया जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार से मोहम्मद आजम खां और उनके परिवार को रमजान के पवित्र दिनों में जेल से रिहा करने की मांग की है। यादव ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि कई बार मंत्री और विधायक राज्यसभा के सदस्य रह चुके मोहम्मद आजम खां प्रदेश के प्रतिष्ठित राजनेता हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जैसा उच्च शैक्षणिक संस्थान आजम खां की ही देन है और उनकी पत्नी के भी विधायक होने का उल्लेख करते हुए भी कहा कि दोनों बीमार हैं। सरकार उनके साथ जो व्यवहार कर रही है वह अशोभनीय है। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बाद मेट्रो में करना चाहते हैं सफर तो पहनना होगा मास्क और रखना होगा आरोग्य सेतु ऐप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। ऐसे में अभी भी कोरोना का संकट कम नहीं हुआ है। लगातार आ रहे कोरोना केस को देखते हुए सरकार इस वायरस से लड़ रहे लोगों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस बीच केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF ने एक नया ऐलान किया है। CISF के अनुसार लॉकडाउन खुलने के बाद भी अगर यात्रियों को दिल्ली मेट्रो में सफर करना है तो वह सभी को जांच से पहले धातु की चीजों को हटाना होगा, मास्क पहनना होगा, मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी रखना होगा और जिन यात्रियों को फ्लू के लक्षण होंगे उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। मेट्रो के 160 से अधिक स्टेशनों की सुरक्षा के लिए लगभग 12,000 पुरुष और महिला कर्मियों को तैनात करने वाले इस बल की योजना के अनुसार रेल नेटवर्क की सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू किया जा सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर, PNB ग्राहकों को मिला लॉकडाउन में बड़ा तोहफा, IMPS से फंड ट्रांसफर करने का चार्ज पूरी तरह खत्म। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच सरकारी बैंक ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब से IMPS फंड ट्रांसफर करने वाले ग्राहकों को कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बैंक की ओर से IMPS चार्ज को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। देश भर में इस समय जिस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है उसको देखते हुए बैंक ने ये बड़ा फैसला लिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में ग्राहकों को जानकारी दी है। PNB ने बताया कि IMPS चार्ज पूरी तरह से खत्म करने का फैसला ले लिया है और यह तत्काल रूप से प्रभावी होगा। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में थोड़ी राहत, आज देश के कई हिस्सों में शर्तों के साथ खुली दुकानें लेकिन मॉल और शॉपिंग सेंटर बंद रहेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में पिछले 1 महीने से सब कुछ बंद है। अब केंद्र सरकार ने कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकारों को भी फैसला करना है
कि वह दुकान खोलने की अनुमति देना चाहती है नहीं। गृह मंत्रालय एक आदेश जारी कर रहा है कि आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानें और स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत होगी, लेकिन शर्तों के साथ। वहीं मंत्रालय ने यह शर्त रखी है कि दुकान नगरपालिका और नगर निगम की सीमा के भीतर आनी चाहिए। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ के साथ काम होना चाहिए। दुकानों में सभी लोग मास्क लगाकर काम करेंगे। आदेश के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि उन जगहों में दुकान नहीं खुलेंगी जहां कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर अब चीन से नहीं बल्कि इस देश से टेस्ट किट खरीदेगा भारत, दिए इतने लाख के ऑर्डर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चीन से खराब कोविड रैपिड टेस्ट किट मिलने के बाद भारत ने दक्षिण कोरिया को 9.5 लाख कोविड किट का ऑर्डर दिया है। इस कंपनी की एक सहायक कंपनी मानेसर में किट बनाने की शुरुआत करेगी। बता दें कि भारत से चीन से 7 लाख कोविड रैपिड टेस्ट किट मंगवाई थी, जिसकी गुणवत्ता काफी खराब है। इसे लेकर राज्यों से शिकायतें मिलने के बाद भारत सरकार ने किटों को चीन को वापस भेजने का फैसला ले लिया है। वहीं अगली बड़ी खबर, ज्यादातर भारतीय अगले 9 महीने तक ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, जाने क्या है ताजा ट्रेंड। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते देश भर में ग्राहकों की खरीदारी के तरीके में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में कराए गए सर्वे में कहा गया कि अगले 6-9 माह के दौरान 64% ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग करने को प्राथमिकता देंगे। पीटीआई की खबर के मुताबिक अभी यह आंकड़ा 46% का है। वहीं अगली बड़ी खबर, देश भर में शर्तों के साथ शराब की दुकानें खोलने की इजाजत, जाने क्या है सच। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज सुबह जब आपने यह सुना होगा कि केंद्र सरकार ने घर के आसपास के दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, तो खुश होना लाजमी है। शनिवार का दिन और ऐसी खबर का आना अपने आप में सुकून देने वाला है। लेकिन उसके बाद दूसरा सवाल आपके मन में यह भी आया होगा कि क्या लिक्वर शॉप भी खुलेंगे। सवाल लाजमी है क्योंकि पिछले 1 महीने से ये सभी दुकानें बंद पड़ी हैं। कल रात केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे देश में दुकानें खोलने के आदेश दे दिए, लेकिन इसमें एक तकनीकी बात कही है। दरअसल सरकार ने साफ लिखा है कि शराब की दुकानें वहीं खुल सकती हैं जो नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दूर दराज के इलाकों में मौजूद क्षेत्र जो किसी भी शहर के नगर निगम अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, वहीं फिलहाल खुल पाएंगे। इससे सीधे सीधे ऐसे समझें कि शहरों में लॉकडाउन जिस तरह का बना हुआ है वैसा ही बना रहेगा। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा जारी रहने की उम्मीद है। शेष पूर्वोत्तर भाग में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, दक्षिणी आंतरिक और दक्षिण तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तरी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी हरियाणा में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तरी और पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।